सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 11 निर्माणों के पावन युग में। ये एक पोयम है जिन्होंने लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आपको पता ही होगा कि वाजपेयी जी कौन थे, अपने कंट्री में डेवलपमेंट में उनका क्या हाथ है। सो इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व प्रदान किया है। सो बेसिकली उन्होंने बताया कि एक इंसान को अपने अंदर कौन सा कैरेक्टर्स डेवलप करना चाहिए, कौन से गुण डेवलप करने चाहिए और कैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस पोयम। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। उन्होंने बोला निर्माणों के पावन युग में मतलब जहाँ पे ये कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, डेवलप हो रही है, तो वहां पे हम अपने आप को भी डेवलप करना ना भूले, अपने अंदर अच्छे गुणों का डेवलपमेंट करना ना भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले, मतलब इतना भी सेल्फिश ना बने कि हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, दूसरों को नीचे गिरा रहे हैं या देश के प्रोग्रेस में रुकावट ला रहे हैं। ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। उन्होंने बोला माना कि स्ट्रगल कम नहीं होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेवर एंडिंग स्ट्रगल होता है, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन किनारों पे आके ऐसा पानी में ऐसा डूबना, बीच समंदर आके ऐसा डूब जाने में से हम नहीं है, यानी हार मानने वालों में से हम नहीं है। जितनी भी कठिनाइयां आए हम ग्रेसफुली, स्ट्रांगली उसका स्वीकार करेंगे, उसका सामना करेंगे और डेवलपमेंट में यानी सबका हित हो ऐसा ही काम करेंगे। सिर्फ अपने लिए सेल्फिश रीजन से कुछ भी नहीं करेंगे जिसमें ऐसा हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो, लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा है, ऐसा कभी भी हम नहीं करेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मतलब वही कि हम आगे बढ़ने के लिए किसी और को हानि नहीं पहुंचाएंगे, देश को हानि नहीं पहुंचाएंगे। शील विनय आदर्श श्रेष्ठा, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा का क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। मतलब उन्होंने बोला ये जो गुण होता है, श्रेष्ठता, विनय, नम्रता, आदर्शों का पालन करना, अगर ये सब चीजें इंसान में नहीं है तो बाकी चीजों का कोई भी महत्व नहीं है, बाकी चीजें कभी भी काम नहीं आएंगी। आप भले ही कितने ही एजुकेटेड हो, लेकिन आपको नैतिकता यानी कल्चरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर वो सब गुण आप में नहीं है, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस टुवर्ड्स दी सोसाइटी अगर आपके पास एक देखने का नजरिया नहीं है, पोलाइटनेस वगैरह, तो आप जितने मर्जी एजुकेटेड हो वो आपका साथ कभी नहीं देगी आगे बढ़ने में। मतलब अपने शोहरत को, अपने नाम को, खुद को इतना फेमस करने के चक्कर में आप क्या बोलते हैं, अपना सम्मान मत गवा देना। मतलब एक घमंडी इंसान जैसा होता है वैसा मत बन जाना कि आपको अपने स्वार्थ के अलावा दूसरों का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वही कि ये कभी मत भूलना कि हम क्या वो बनते जा रहे हैं, कि हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छाई की राह पर लेके जा रहा है, बुराई की राह पर लेके जा रहा है। हम जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारा फायदा हो रहा है या सबका, पूरे देश का फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, सेल्फिश होकर कुछ भी भूलना नहीं चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। उन्होंने बोला बड़े ही रिसर्च करो, कुछ भी डेवलप करो, कितनी ही प्रोग्रेस करो, लेकिन अगर मानवता नहीं, इंसानियत नहीं, एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट नहीं, तो ये सब चीजें बेकार है। साइंस व्यर्थ है टोटल, ये टेक्नोलॉजीज यूजलेस है। अगर हम एक दूसरे पे एहसान जताने लगे, खुद को श्रेष्ठ साबित करने लगे, दूसरों को कुछ भी नहीं समझने लगे,
तो ये सब जो डेवलपमेंट में हम अपने जीवन का उद्धार कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो ये सब नहीं भूलना चाहिए। एक आइडियल जीवन, एक आदर्श जीवन जो होता है कि सबका सोच के चलो, किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसा सोच के चलो, वो सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये सब बातें हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक पर्टिकुलर आइडियलिस्टिक जीवन क्या होता है, हमें दूसरों के बारे में कितने अच्छे विचार रखने चाहिए, दूसरों के बारे में कभी भी कुछ भी खराब नहीं सोचना चाहिए। ये सब गुणों का यहाँ पे इस पोयम में प्रस्तुत किया हुआ है। सो बेसिकली होमवर्क फॉर द डे विल बी कि ये पोयम और उसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने किए हैं उसका टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस जो भी है वो आप सॉल्व करोगे और उसके शब्दार्थ दो बार लिख के आप सबमिट करोगे आज ही। एंड go through that chapter once again, go through this poem once again. If any doubts, please let me know.